प्रेगनेंसी रहने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग होता है तो आपको बहुत टेंशन हो जाता है, पर क्या ये टेंशन वाली बात है या सिर्फ माइनर डिस्टर्बेंस है? चलिए देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर पार्थ बावेशी, डायरेक्टर बावेशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ IVF क्लिनिक्स। तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल डेवलपिंग प्रेगनेंसी में भी माइनर स्पॉटिंग हो सकती है, बट जब तक स्पॉटिंग जितना होता है तो उसमें मेजर टेंशन नहीं है। पर अगर ब्लीडिंग होता है तो वो नॉर्मल नहीं है। ब्लीडिंग होने के बाद भी कई सारी प्रेगनेंसी नॉर्मल डेवलप होती है, बट ब्लीडिंग होना कोई सामान्य चीज़ नहीं होती है। तो कई बार हम कहते हैं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नॉर्मली जब एम्ब्रियो या भ्रूण चिपक रहा है तब होती है। तो ये जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है उसके पहले यूजुअली हो जाती है, बट फिर भी पहले 3 महीने में जब प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है तब ये होने के चांसेस रहते हैं। ब्लीडिंग होने के बाद आगे क्या होगा, ये हमारा सबसे बड़ा डाउट रहता है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेगनेंसी कैसी डेवलप हो रही है। अगर प्रेगनेंसी का डेवलपमेंट सामान्य रूप से हो रहा है, जितने हफ्ते हुए हैं उतना ग्रोथ है, धड़कन अच्छी है, तो प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा कि ब्लीडिंग कितना हुआ है। अगर आपका ब्लीडिंग थोड़ा ही हुआ है, मेंस्ट्रुअल पैड जो लेते हैं अगर हाफ पैड से कम हुआ है तो नॉर्मली बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना ज़्यादा ब्लीडिंग होता है उतना प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोनोग्राफी में कोई ब्लड कलेक्शन या सेपरेशन है या नहीं। ब्लड कलेक्शन मतलब कि जो बच्चे का थैली है उसके आजू बाजू में हमें थोड़ा ब्लड दिखे, और सेपरेशन मतलब कि जो बच्चे की थैली है वो बच्चेदानी की वॉल से अलग हो गई हो, कुछ जगह पे सेपरेट हो गई हो। तो ये 2 सिचुएशन में थोड़ा हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको ब्लीडिंग होता है तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से अवश्य दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार की इमरजेंसी है कि जिसकी टाइमली ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। नॉर्मली उसके साथ में आपको ब्लीडिंग बंद करने के लिए दवाई या इंजेक्शन दिया जाता है। हम पेशेंट्स को ये इंजेक्शन पहले से दे के रखते हैं प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद, तो वो इमरजेंसी में कभी भी वो इंजेक्शन ले सकते हैं। तो 2 प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, एक ब्लीडिंग बंद होने के लिए और एक प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन आपको लेना चाहिए। एक बार ब्लीडिंग बंद हो जाए फिर भी हीलिंग प्रोसेस चालू रहता है, और यहाँ पे जो भी हीलिंग होना है वो नेचुरली होना है। हम कोई प्रोसीजर या और कोई तरह से इसको हम हेल्प नहीं कर सकते। तो हम सपोर्ट के लिए दवाई दे सकते हैं और साथ में रेस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। नेचुरली एक बार ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, सब अच्छा हो गया, तो आपके मन में ये रहेगा कि चलो अब तो सब सही है, बट आगे जाके कुछ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होगी ना, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी, मदर को कोई तकलीफ होगी या नहीं। तो ब्लीडिंग होने से सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है मिसकैरेज का, कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में करीबन 2 से 5 गुना होता है। बट एक बार क्रिटिकल फेज जो ब्लीडिंग स्टॉप होने के 2 हफ्ते का टाइम अगर निकल जाता है तो फिर मिसकैरेज का रिस्क बहुत कम हो जाता है। बाकी की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो प्लासेंटल डेवलपमेंट के साथ लिंक्ड है, क्योंकि ब्लीडिंग होने का कभी कभी ये मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा है या अपरा स्त्रीबीजंडासन जहाँ से मदर और बेबी कनेक्ट होते हैं वो इतना अच्छा नहीं बन रहा है। तो अगर प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स होती है तो उसके कारण प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर आना या बच्चे का ग्रोथ कम होने के चांसेस रहते हैं। बट ये सब का रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की कंपैरिजन में डबल से कम होता है बाय एंड लार्ज, करीबन 1.25 से 1.5 गुना ये सारे रिस्क रहते हैं। तो आपकी अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में तो आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी बहुत हाई रिस्क हम मानते हैं, और उसको हमें प्रॉपरली मॉनिटरिंग करना होगा। खास करके ये देखना होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है ऐसा नहीं होता है, और प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ कम आए ऐसा नहीं होता है। आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।